विद्युत विभाग ने एफआरटी के तहत जब से ठेकेदारी और संविदा कर्मियों की भर्ती शुरू करी है, तब से ये देखा जा रहा है कि कई बार ठेकेदारी प्राइवेट तरीके से होती है, तो जो इक्विपमेंट जो भी सुविधाएं मिलनी चाहिए वो क्योंकि प्राइवेट है तो प्राइवेट की तरह कार्य होता है। मगर आज एक बड़ा हादसा जैतारण क्षेत्र में हुआ। बिरोल निवासी कैलाश जी 38 वर्षीय पिछले 1.5 महीने में विद्युत विभाग के एक प्राइवेट कंपनी के थ्रू काम कर रहे थे। एक हादसे में कल शाम उनकी मृत्यु हो गई। विद्युत विभाग में काम करने वाले हर एम्प्लॉय को हम लोग बड़ी तरीके से कहते हैं, साहब हमारा तो काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, मगर हमारी हड़बड़ाहट, हमारी जल्दबाजी कई बार किसी के परिवार का एक आदमी खा जाती है। कल शाम ऐसा ही एक हादसा हुआ। वो लाइन का कोई काम बिरोल ग्राम में कर रहे थे, अचानक से लाइन का पता नहीं किस तरह से शॉर्ट सर्किट हुआ और उनकी उसी मौके पर मृत्यु हो गई। आज ये जैतारण राजकीय अस्पताल स्वास्थ्य केंद्र के हम लोग बैठे हुए हैं। हमारे साथ में बहुत सारे जनप्रतिनिधि है और पूरे गांव के लोग यहाँ आए हुए हैं और कंपनी से कुछ वाजिब डिमांडें की जा रही है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी है और वहाँ पे कार्य कर रही है। तो जो भी उनके बच्चों का, उनके बीवी का, उनके माता पिता का भरण पोषण का जितना भी कंपनी कर पाए वो, प्लस राज्य सरकार या विद्युत विभाग की तरफ से जो भी क्लेम मिल पाए, उसकी जायज मांगों को लेकर ये धरना स्थल है। हमारे साथ में किशोर जी है, कांग्रेस के नेता है और पिपलिया ग्राम के सरपंच और हमारे यहाँ के सरपंच संघ के अध्यक्ष भी है। किशोर जी, क्या मामला है और कौन सी मांगों पर अभी सहमति बनी है? सबसे पहले तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से सबकी ओर से भाई कैलाश को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कल बिरोल में बहुत दुखद घटना हुई है कि भाई कैलाश कोई बिजली का काम कर रहा था और जो भी शॉर्ट सर्किट या जो भी परिस्थितियाँ बनी उसमें भाई कैलाश को करंट आने से मौत हो गई। फिर गांव के सरपंच साहब राजेश जी देवड़ा और गांव ग्रामीण वासी किशोर जी वकील साहब काफ़ी कल से फ़ोन आए। फिर हमने प्रशासन से भी बात की। फिर आज सुबह हॉस्पिटल में सब इकट्ठा हुए तो हम भी आए, तो बिजली की ओर से जैन साहब और दूसरा स्टाफ भी यहाँ विराजमान है और एफआरटी के जो इंचार्ज महोदय है वो भी यहाँ पधारे हैं। अच्छा। तो सबकी जो मांग थी, भाई हादसा तो बहुत गलत हुआ, परिवार का एक सदस्य गया हमारे, तो वो भी हमारा भी एक सदस्य था और बिजली के और एफआरटी वाले भी इसका दुख जता रहे हैं कि हमारे यहाँ काम कर रहा तो हमारा भी एक परिवार का सदस्य था। तो हमने इनके परिवार और गांव वाले की ओर से एक मांग रखी कि आपका भी परिवार का सदस्य, हमारा भी परिवार का सदस्य, घर की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो घर खर्चा चला सके, बच्चे भी है, तो भाई है एक, पर वो स्थिति में नहीं है, माता पिता भी स्थिति में नहीं है कमाने की। तो हमने ये गांव वाले की ओर से जो बताई वो मांग रखी, तो इन्होंने तुरंत प्रभाव से परिवार की बात को देखते हुए ये महसूस किया कि हुआ बहुत गलत है, हमें भी दुख है। अब इस दुख में जो आप लोगों ने मांग रखी है, तो क्या मांगे? भाई 15 लाख रुपए परिवार को और वो 5 लाख चिरंजीवी के अलग है। तो परिवार को कंपनियां कई बार धरना स्थल पे राजनेताओं के दबाव में कह देती है, मगर लिखित रूप से कुछ नहीं होता। लिखित रूप से मिल रहा है ये? अभी हम यहाँ बैठे हैं और अभी इंचार्ज साहब ने बोला है कि मैं लेटर बनाने के लिए अभी बोल दूंगा और वो लेटर जैन साहब के पास आ जाएगा। और जो सारे सरपंच महोदय अशोक जी भी विराजमान है, वकील साहब भी विराजमान है, गांव वाले भी 36 कौम की बिरादरी के लोग विराजमान है, इन सब की अभी बैठ के हम बात करेंगे कि अभी लेटर आएगा, कैसे आएगा, क्या होगा। ये सारी चीज़ें होने के बाद ही अंतिम संस्कार के लिए, पोस्टमार्टम के लिए हम आगे बात करेंगे। और इन्होंने बोल दिया है कि भाई आपको लेटर अभी मिल जाएगा। किशोर जी, आपकी राज्य स्तरीय बड़े बड़े नेताओं से जान पहचान आए दिन मिलते हैं। विद्युत विभाग के अंदर खासकर जैतारण हो या पूरे जैतारण विधानसभा का हो, कई बार देखते हैं जब से ये प्राइवेटाइजेशन कंपनियों का हुआ है और कंपनियां काम करती है तो बड़ी लापरवाही देखी जाती है। खासकर जो बेसिक नीड होती है इक्विपमेंट्स की, जो कम से कम करंट रोधी कपड़े हैं, जूते हैं, वो सब चीजें नहीं होती है, तब इस तरह के हादसे होते हैं। चलो एक अमूमन राशि उनको मिल जाएगी और सांत्वना हम लोग देंगे, मगर किसी व्यक्ति का चला जाना, आपसे हमारी भी गुहार है, कम से कम इस बात को आगे बढ़ाया जाए। और इस मांग में पहले तो आपको ये बता दूं, इसके साथ सरकार की ओर से भी इनको पेंशन मिलेगी। ये इनका नियम है, जो पीपीएफ करता है, जो काम करता है, और जो बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, क्या एजुकेशन करे, उसके हिसाब से उनको भी महीने के महीने भत्ता जो भी पैसा है वो भी मिलेगा।
ये सारी चीज़ें हुई है। और पेंशन भी इनकी पत्नी को जब तक आजीवन जब तक वो है तब तक उनको पेंशन भी मिलेगी। रही बात आपने ये जो बात बोली, ये बात हमने आते ही बिजली के प्रशासन को हमने ये बात बोल दी कि समय रहते यदि आप लोगों ने जो ठेकेदारी में दे रखा है तो ये जवाबदारी आपकी बनती है। ठेकेदार को इतनी जनता है, लाखों की जनता, वो जानती नहीं है, पहचानती नहीं है कब ठेके हो जाए, कब किसको दे ले। तो आप लोगों की हमेशा जिम्मेदारी बनती है कि जो काम करने वाले कर्मचारी है उनको वो संसाधन उपलब्ध करवाइए जिससे कोई हादसा नहीं हो, और यदि कोई गलती से हादसा होने की आशंका उसमें उसकी जान नहीं चली जाए तो ऐसे आप इनको संसाधन उपलब्ध करवाओ। और यदि वो संसाधन आपके पास नहीं है तो उसको काम करने के लिए भेजो ही मत। समय रहते यदि ये नहीं हुआ तो इसको भी लेके हम आगे कदम बढ़ाएंगे, आंदोलन करेंगे, क्योंकि जिसके परिवार से सदस्य जाता है तो उस परिवार और समाज और उस गांव के ऊपर क्या बीतती है, हम लोगों के ऊपर क्या बीतती है, वो हमें एहसास हो रहा है। तो हम नहीं चाहते कि ऐसी कोई घटना दोबारा हो। तो इसके लिए बिजलीघर से आज हमने अनुरोध कर लिया है और समय रहते हम पता भी लगाएंगे गांव-गांव काम चल रहा है कि वहाँ संसाधन उपलब्ध करवा रहे हैं या नहीं करवाएंगे तो इसको भी लेके हम ठोस कदम उठाएंगे। तो आप किशोर जी थे, पिपलिया सरपंच है, कांग्रेस के हमारे क्षेत्र के नेता है, बिरोल सरपंच साहब, निबोल सरपंच साहब और सारे समाज के बंधु और पूरे बिरोल ग्राम के जेतान क्षेत्र के लोग आए हुए हैं। देखिए आप और हम बिजलीघर के अंदर जो काम कर रहे हैं, आपके हमारे भाई बहन हैं, तो हम लोग कई बार लाइनमैन पे बड़ी हड़बड़ाहट रखते हैं, भैया ये करो, भैया वो करो। तो देखिए किसी की जान मान की हानि ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखें। और प्राइवेट कंपनियों के अंदर जो काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सैलरी उनकी नहीं होती है, मगर सैलरी कम हो मगर इतने संसाधन जरूर हो कि कोई व्यक्ति अगर तार को छुए तो कम से कम उसके पास प्रॉपर प्लास हो, प्रॉपर जूते हो कि इस तरह का हादसा ना हो। मेरा नाम विकास राज भाटी है, आप मारवाड़ एक्सप्रेस देख रहे हैं। हम चाहेंगे पूरे मारवाड़ एक्सप्रेस की तरफ से कि इनके परिवारजनों को एक सम्मानजनक राशि मिले जिससे कि इस परिवार का आर्थिक रूप से भरण पोषण हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।